अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट दीनी, जो है वो गाड़ी में बैठी हुई है। तो इसलिए मैंने कहा इंट्रो यहाँ पे बता दूं कि हम किला रोहतास यानी रोहतास फोर्ट आए। ये इसका जीटी रोड से एंट्रेंस है, जहाँ से आप रोहतास फोर्ट की तरफ जाते हैं। यहाँ से 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैं भी अभी ड्राइव करते हुए भूल गया था कि कहाँ से टर्न होना है, यू टर्न कौन सा है। यू टर्न ये अटक के पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने यू टर्न है, ये जो हाई रूफ मोड़ रही है, यहाँ से आना है। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो यहाँ से यू टर्न लेना है, और अगर आप लाहौर से आ रहे हैं तो इस अटक के पंप के सामने से फ़ौरन लेफ्ट होगा। ये जा रही, ये एंट्रेंस है रोहतास फोर्ट की तरफ जाने की, जिस पे अभी हम 8 किलोमीटर आगे जाएंगे तो फिर हमें रोहतास फोर्ट नज़र आना शुरू होगा। ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर यहाँ से फासला है टोटल जो है। तो फिर वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं, कुछ रास्ते में दिखाएंगे। यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रास्ते में, वो भी दिखानी है आपको। दोस्तों ये है रोहतास फोर्ट की फसील, तो मैंने कहा आपको मैं फसील दिखा दूं, और इंट्रो तो मियाँ दे चुके हैं, तो इसलिए बस मैं आपको सलाम करूंगी, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है रोहतास फोर्ट की फसील, जो कि शेरशाह सूरी का बनाया हुआ एक किला है। तो चलिए किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। दोस्तों ये देखिए, ये अब मैं आपको मज़ीद करीब से दिखा रही हूँ। ये इसकी फसील किले की, किला रोहतास की, और ये ऊपर से आते हुए हम यहाँ पे आ गए हैं। ये देखें, ये इसका मेन एंट्रेंस है, जो कि जीटी रोड से हम आते हैं तो इससे आ जाते हैं। इससे अंदर जाके हमें एक हकीकत खुली थी, जो हम बहुत साल पहले आए थे। बताइए क्या हुआ था हमारे साथ? भाई हुआ ये कि जब हम आए तो ये उस किले का अंदर से सिर्फ फसाड हमें नज़र आया, और लोगों ने हमें मिसगाइड किया कि अंदर तो कुछ नहीं है जनाब। और वहाँ पे लोग चारपाइयाँ डाल के बैठे हुए थे, और हमें पार्लर खुले हुए थे, मकान है भाई अंदर, चारपाइयाँ डाल के बैठे हुए थे, और लोगों ने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है और रह रहे हैं यहाँ पे। और फिर हम डिसअपॉइंट होकर बाहर ही चले गए थे, क्योंकि लोगों ने झूठ बोला था यहाँ पे। तो अब हम दोबारा आए, हमें पता चला कि यहाँ पे कुछ हिस्सा जो है किले का वो सही अपनी हालत में है। तो चलिए दोस्तों अंदर की जानिब चलते हैं। दोस्तों ये देखें, ऊपर फसील पे यकीनन मुहाफ़िज़ खड़े होते होंगे, और उस वक्त ये हिफाजत के लिए ये जगहें बनाई गई होंगी। वो देखें, वो साइड में भी ऊपर ये जो मेन एंट्रेंस है, और वो ऊपर भी एक आपको झरोका सा नज़र आ रहा होगा, वो देखें। और यहाँ पे ये देखें, मरकज़ी दरवाज़े का अंदरूनी एक मंज़र मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके ऊपर उसी ज़माने का अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है, और ये कुछ कमरे बने हुए हैं मेरे ख़्याल से, मेरा ख़्याल है। मैं आपको वैसे अभी बताती हूँ डिटेल्स पढ़ के वहाँ की, कि ये कमरे शायद मुहाफ़िज़ीन के ही होंगे। और ये हैं दाखिली दरवाज़े के बिल्कुल ही साथ, ये 3 4 5 6 दरवाज़े हैं। ये 6 रूम्स बने हुए हैं। ये अच्छा जी, 7 मियाँ बता रहे हैं, वो वहाँ से पढ़ के बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये वही चिराग और या फिर यहाँ पे शमा कोई रोशन करते होंगे। और मैं आपको क्या दिखा रही थी दोस्तों, मैंने आपको सही बताया था, 6 थे, मैंने गिन के बताए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि ये तो 7 है, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ। खैर ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये एक और इसकी एंट्रेंस है। ये किले के अंदर दाखिल होने वाली एक एंट्रेंस है। आप बाइकों को नहीं रोक सकते दोस्तों, सॉरी, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। और दोस्तों ये एक कुआं है, जो कि उस ज़माने का बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे इन्होंने एक कुआं बना दिया था, जो कि अब फ़िलहाल तो कचरे, घास और मट्टी से अटा पड़ा हुआ है।
अच्छा दोस्तों, ये जो गेट है जिसके मैंने भी आपको ये शॉट दिखाया है, इसका नाम है खवास खानी गेट। ये जो मैंने आपको मेन किले के अंदर एक और जो दाखिली दरवाज़ा है उसका नाम है। मैं असल में जो बताना चाह रहा था ना, वो ये बताना चाहता, ये तस्वीर ज़ाहिर शेरशाह सूरी की एक तस्वीर है और जिसका असली नाम फरीद खान था। ये वो पठान है जो कलकत्ता में पैदा हुआ और ये किला शेरशाह सूरी के मरने के बाद कंप्लीट हुआ था एक्चुअली। ये क्योंकि इस पे जो लिखा हुआ है इन्होंने 1548 में 1540 से 1545 से 5 साल हुकूमत की है शेरशाह सूरी ने, तो 7 साल में मुकम्मल हुआ और ये खालिसतन फौजी नौयत का किला है। रीज़न इसकी ये थी जो हमने सुना लोगों से और जो पढ़ा भी है, वो ये कि रीज़न ये थी कि इस रास्ते में जीटी रोड पे, क्योंकि इसकी सारी हिस्ट्री का ताल्लुक उस डिसीजन से है जो कि शेरशाह सूरी ने ढाका से काबुल को मिलाने का सोचा सड़क के ज़रिए और सड़क की तामीर शुरू की और उस सड़क का नाम है जीटी रोड, जिसको आज हम कहते हैं, पुराना नाम इसका जर्नैली सड़क है जो शेरशाह सूरी ने रखा था। अंग्रेज़ ने इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा। इंडिया में कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में ये सड़क ऐसी भी है जो अपनी असली हालत में मौजूद है आज भी, यानी कि 16वीं सदी के मिड की बनी हुई सड़क आज भी असली हालत में मौजूद है। शेरशाह सूरी के बारे में कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा मैं, लेकिन ये इसकी रीज़न बनाने की थी कि जब जीटी रोड पे यहाँ से काफिले जाते थे, ज़ाहिर है डे टाइम ट्रैवल था, रात में लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे, रोशनी की वजह से अंधेरा हो जाता था। तो इस पॉइंट पे हमने जो पढ़ा किताबों में, कि यहाँ पे लूटमार होती थी काफिलों के साथ और कोई ऐसी सराय नहीं थी। आपको ये भी पता होगा कि शेरशाह सूरी ने सराय और बीच बीच में शहर आबाद किए जहाँ फासला ज़्यादा था, हैवी व्हीकल लेकर आगे, जहाँ आबादियाँ दूर थी तो वहाँ उसने छोटी आबादियाँ कायम की ताकि लोग जो है अपने जानवरों के लिए और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए अपने लिए खाने का बंदोबस्त, रुकने का बंदोबस्त हो सके। तो यहाँ पे पता चला शेरशाह सूरी को कि 1541 में कि यहाँ लूटमार बहुत होती है जीटी रोड पर, तो उसने कहा एक ऐसा जहाँ फौज ठहर सके और वो सिक्योरिटी कर सके जीटी रोड की और काफिलों को तहफ़्फ़ुज़ महसूस भी हो और तहफ़्फ़ुज़ इंश्योर भी किया जाए। तो फिर ये किले की ज़ाहिर है कि जीटी रोड तो बन गई थी और उसके बाद लेकिन एक किला 2 साल बाद शेरशाह सूरी के इंतकाल के 2 साल बाद कंप्लीट हुआ, लेकिन बहुत अजीम शान है और ये बहुत बड़े जो किले हैं बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में, बड़े साइज़ के जो फोर्ट्स हैं उनमें से एक है, लेकिन ये खालिसतन फौजी नौयत का किला है। दोस्तों, जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया है ये सारी जगहें अंदर हैं, तो चलिए अंदर चल के विजिट करते हैं। 4 किलोमीटर एरिया पे है ये किला जो है। अच्छा जी, ये उन्होंने अभी बताया कि 4 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, वो कल हम जब वहाँ पे गए थे तख्तबाही, इसके अंदर 72 पिक्चर्स हैं और ये पूरी इंग्लिश में है। ये कितने की? जिसकी ये लिखी हुई प्राइस 1100 की लाते हैं, 1200 की देते हैं। ये बुक है इसके, एक हमें बुक मिल गई, पिक्टोरियल बुक है। दिखाइएगा ज़रा खोल के बुक। ये अच्छी किताब है, इसमें सारी ये पूरी। आपका नाम है हैदर अली? ये सर जी मेरा नाम है। इधर उठिए सर जी, गाड़ी आगे पीछे से। गाड़ी की सहूलत भी है? वो नहीं सर जी, वो कार्ड सहूलत नहीं, ये जा जाए तो फिर वो अंदर इन्होंने बड़ा मुसीबत की हुई है पाकिस्तान। नहीं, यही तो वीआईपी कल्चर में मुसीबत की हुई है पूरा पाकिस्तान में। चलिए दोस्तों, अंदर की तरफ चलते हैं। उसकी कोई हैसियत नहीं है। आम आदमी नमाज में एक साथ खड़े होते हैं ना, कोई फर्क नहीं है। अल्लाह के साथ अल्लाह ने पैदा किया तो सब बराबर है ना। कोई जगह होगी और मैं इनसे पूछता हूँ हैदराबाद साहब से। सर जी, मैं आपको इस किले का तारुफ कराता जाता हूँ। इस किले को 1541 में 1541 में शेर शाह सूरी ने बनाया था। शेर शाह सूरी मुसलमान बादशाह था, अफगानिस्तान का रहने वाला, पठान कौम से इसका ताल्लुक था, सूरी कबीले से। ओरिजिनल नेम इसका फरीद खान। एक बार ये अपने आका अहमद शाह लोहानी के साथ शिकार पे जा रहा था तो उसके ऊपर शेर ने हमला किया,
फिर इसने तलवार से निकाल के शेर को मारा। उसने खुश होकर इसको लक़ब दिया शेर खान का, जो बाद में इतना मशहूर हुआ कि लोग फरीद खान को भूल गए और ये शेर खान के नाम से हुकूमत करने लगा। बेसिकल शेरशाह सूरी ने इस फोर्ट को बनाया था गखड़ों और मुगलों के खिलाफ। अच्छा। शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं बादशाह को कनौज और चौंसा के मकाम पे जब शिकस्त दी तो हुमायूं बादशाह इस रास्ते से भागकर ईरान चला गया था और फिर वापस वो कभी भी शेरशाह सूरी की जिंदगी में नहीं पलटा। 1545 तक जी। उस वक्त ये सारा बड़े सगीर एक था। ये तो अभी पार्टीशन में पाकिस्तान बना, इसको 60 साल की बात है, इसको तकरीबन बने हुए 500 साल का टाइम हो चुका है। बिल्कुल। शेरशाह सूरी इंडिया में एक मुकाम है कलंजर, ये वहाँ पे मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, बारूद के ऊपर खड़ा हुआ था, तो इसने गोला हिट कराया जो दीवार को लग के वापस गिरा बारूद के ऊपर, जिससे बारूद को चिंगारी पड़ी, आग लग गई और ये जल के मर गया था। अच्छा। फिर इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी लाश को इंडिया में ससराम में दफनाया गया। इस किले का सर अगर आप रकबा देखेंगे तो मील में देखेंगे तो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, एकड़ में जाएंगे तो 175 एकड़, तकरीबन 7 मरबे बन। इसके 12 मेन गेट्स हैं, जहाँ से आपने इंटरेस्ट किया वो खासखानी गेट है, आगे एक सुहेल गेट है और ये अभी आप मौजूद है, इसको शाह चंदवली गेट कहा जाता है। इसको शाह चंदवली गेट इसलिए कहा जाता है कि ये एक सामने आप तुरबत देख रहे हैं, ये एक बहुत पुरानी एंटीक ये कब्र है। ये शेरशाह सूरी टाइम्स के अंदर लोगों को पानी वगैरह पिलाया करते थे। जब इनका वसाल का वक्त करीब आया तो इनके नाम से ये शाह चंदवली गेट को रखा गया, मंसूब कर दिया इनके नाम से। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं बड़े बड़े, ये टॉप के ऊपर इनको किंगरे कहा जाता है। ये परनाले नहीं, वो जो बड़े सामने वाले बड़े बड़े बुर्ज, उसमें तो बंदा बैठ सकता है। ये 4 किलोमीटर के अंदर 2377 किंगरा मौजूद है। अच्छा। और ये जो नाले जो आप देख रहे हैं परनाले जिनको कहते हैं, ये इसलिए बने हुए हैं कि अगर दुश्मन दीवार की टेक के साथ लग के खड़ा हो गया, नजर नहीं आता था, तो ऊपर से गर्म पानी या गर्म ऑयल फेंका जाता था, जो उनके सर के ऊपर पड़ता था तो वो भाग के सामने आते थे, फिर ऊपर से एरोज या तीर से उनको मारा जाता था। शेरशाह सूरी का जो कमांड का पीरियड है ये टोटल 4.5 से 5 साल है। और ये दीवार पहले बंद थी, जो आपने पूछा लोग अंदर जा रहे, पहले ये दीवार बंद हुआ करती थी। अच्छा। और जिस किसी ने आना हो तो यहाँ से लोग इंटरेस्ट अंदर जाते थे। और यहाँ पे जो लोहे के गेट लगे हैं ये अभी लेटेस्ट लगे हुए, पहले यहाँ पे पुराने दौर के अंदर लक्कड़ के गेट या दरवाजे हुआ करते थे। ठीक है जी। उनकी 2 हुक्के ऊपर होती थी, 2 हुक्के नीचे, और इनका मैं आपको अंदर फंक्शन बताऊंगा। फिर इसके अंदर गार्डर जो शर्ती लगाते दरवाजे को पैक कर दिया जाता था ताकि जब फौज धक्का मारे तो अंदर दाखिल ना हो। जबरदस्त। ठीक है। दीवार पहले बंद हुआ करती थी। अंदर वाली साइड जहाँ पे आप खड़े हुए ये इनर कोर्ट है, और जो यहाँ पे आपने गाड़ी पार्क की है वो आउटर कोर्ट है। अच्छा। इनर कोर्ट इसको इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे उसके शाही अफराद की रिहाइश गाहें वगैरह शामिल थी इसमें। ठीक है जी। और आउटर कोर्ट के अंदर उसके सोल्जर्स रहते थे, फौजी रहते थे, किस तरह खैमे वगैरह लगा के रहा करते थे, फौजी शामी मुहाफिज वगैरह जो उसकी लुक आफ्टर करते थे। और जहाँ कहीं उनको अगर जाना पड़ जाए, रिलीज होना पड़ जाए, तो यहाँ से वो चले जाए जाने के लिए हर वक्त हरदम तैयार। जी तैयार है। दोस्तों ये जगह है वो जो मैंने आपको फ्रंट से दिखाई थी, यहाँ मुहाफिज बैठते थे, और जब कोई दुश्मन आता था तो यहाँ से बैठ के उनके ऊपर, अगर वो दीवार से लग के खड़े होते थे तो वो यहाँ से उनके ऊपर ऑयल फेंकते थे गरम, या गरम पानी फेंकते थे, और वो जैसे ही वो सामने आते थे तो यहाँ से उनको तीर से हलाक कर दिया करते थे। बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी वैसे उनकी। आउटर कोर्ट बाद में उसके बेटे। अच्छा जी। जिसको हुमायूं ने बेवकूफ बनाया था, ये तो अपने बाप की जगह ले ली। ये भी आप थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लें कि ये जो मैंने आपको बताया ये इनर कोर्ट है, ये शेरशाह सूरी ने बनाया था जी। और आउटर कोर्ट बाद में उसके बेटे सलीम शाह ने उसको बाद में बनाया। अच्छा। और ये किला 7 से 8 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ है, और 7000 मिस्त्री या जिसको आप कारीगर कहते हैं मेसन, उन्होंने इसकी रिपेयरिंग में हिस्सा लिया, और 3-3.5 लाख मजदूरों ने इसकी रिपेयरिंग में हिस्सा लिया। अच्छा। और यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं? यहाँ अंदर चलेंगे, इसके अंदर ये ऊपर जाने का रास्ता है। छत पे जाते ये शाह चंदवली गेट, ये वाइट गेट जिसके 2 गेट है, एक वो वाला जहाँ पे हम खड़े हुए थे, और ये गेट है। ये जब बना फोर्ट बना तो स्टोन का कलर बिल्कुल ओरिजिनल असल हालत में ये कलर। अंदर तो बड़े पत्थर है, ये और बड़े पत्थर है। दोस्तों ये दरवाज़ा है शाह चंदवली का बैक साइड, और जब हम अंदर की जाने जा रहे हैं, नहीं ये स्टेप बड़े ना, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये चढ़ना जरा मुश्किल है। पुराने जमाने के लोग सेहतमंद देखिए स्टोन कितना बड़ा,
और कितना मोटा 1 पीस ये। और देखिए कितनी बारीक मटेरियल इस्तेमाल किया गया है कि अभी तक कैद है में। हम जब घर के मकान बनाते तो इतने इतने मोटे वो मिस्त्री लगा के मसाला। इसको जोड़ा किससे होगा इन्होंने? इसके अंदर जो रिसर्च की गई है, इसके अंदर दाल माशी, चूना, कोयला, जिप्सम, पत्थर वगैरह को इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उस दौर के अंदर सीमेंट नहीं था। हाँ। चूना जितना पुराना होगा इतनी ज्यादा नहीं करेगा। और ये देखिए मैंने आपको जो बताया कि यहाँ पे गेट थे, वो जो ऊपर स्टोन में आप 2 सुराख देख रहे हैं ना, एक ये और एक ये। दोस्तों ये कि यहाँ पे 2 हुकें ऊपर होती थी उनकी गेट की, और 2 हुकें यहाँ पे नीचे हुआ करती थी। ये निशान मौजूद है। और ये दरवाजे को बंद कर दिया इस तरह, यूं चलता था ये बंद हो गया। और इन दोनों सुराखों के अंदर जो मैंने आपको बताया गार्डर या शंतीर लगा के दरवाजे को पैक कर दिया जाता था, ताकि अगर फौज धक्का मारे तो अंदर दाखिल ना हो सके। अगर खुदा न खास्ता फौज अंदर दाखिल हो गई है तो इसको बुर्ज कहा जाता है, बुर्ज मीन हिफाजी चेक पोस्ट, जहाँ पे आप तमाम लोकेशन को, इलाके को देख सकते हैं। ये 4 किलोमीटर के अंदर सिर्फ ये 68 इस तरह की चेक पोस्टें मौजूद है। 68। और ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये इसलिए बनी हुई है कि यहाँ पे रात को सिक्योरिटी गार्ड या पहरेदार खड़े होते थे जो उसकी लुक आफ्टर करते थे। और जो छोटे आप डब्बे देख रहे हैं ये इसलिए बने हुए कि यहाँ पे रात को लाइटिंग या कैंडल्स को इस्तेमाल किया जाता है। शमादान, चिराग। और ये भी आप बैक साइड के ऊपर देखेंगे, इधर आ जाए, ये बैक साइड के ऊपर देखेंगे आपको गेट नजर आ रहा है जो बड़ा वाला, इसको शाहचंद वाली गेट कहा जाता है। इस बड़े गेट के ऊपर आप देखेंगे, उसको जरा जूम करें, छोटे गेट के ऊपर लेफ्ट और राइट देखेंगे स्टोन में अल्लाह लिखा हुआ। अच्छा, वो छोटे गेट के लेफ्ट स्टोन में अल्लाह लिखा हुआ है। और ये फ्लावर भी जो से ये भी स्टोन में बने हुए हैं। ये बीच वाला हिस्सा बाद में इन्होंने इसको रेनोवेट या रिपेयर किया है। और ओरिजिनल सेट ये वाली है बार बार। जब शेख कसूरी के बाद हुमायूं यहाँ पे आया ना, तो उसने कहा कि ये किला किसने बनाया, इसको गिरा दिया जाए, तो उन्होंने बीच वाला ये हिस्सा उड़ा दिया था। ये बाद में फिर इसको रेनोवेट किया गया। ठीक है जी, मुगलों ने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। जी जी। अब हम आगे चलेंगे जी। एक तस्वीर जी, ये क्या करें दोस्तों, ये सीढ़ियाँ जो है, जो ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त, शाह चांद वाली गेट, तो इधर की ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जहाँ से मुहाफ़िज़ीन ऊपर जाते थे और वहाँ से ड्यूटी देते थे, अपना पहरा देते थे। ये जो जगह मैंने आपको दिखाई है, ये गेट को भी, ये इसमें वो जो मैंने आपको बताया ना शाहजहां वली के बारे में, बुजुर्गों के बारे में, ये वो जो बुजुर्ग है इसको, ये शाहजहां वली। जी जी। मान सिंह की बहन के साथ शादी की, जो बाद में जोधा अकबर के नाम से मशहूर हो गई थी। मगर इसके पास जाके ये सारी हिस्ट्री आपको बताएंगे, फिर पॉइंट टू पॉइंट कीजिएगा। क्या शेरशाह सूरी का कोर्ट एरिया कहा जाता है। कोर्ट एरिया मीन काजी कोर्ट, जहाँ पे उनके अदालतें वगैरह लगा करती थी। ये मेरी होश में सामने सीढ़ी थी, यहाँ से टॉप के ऊपर लोग जाते थे, जो आप पूछ रहे रास्ता कहाँ जाता था, ये ऊपर जाता था, मगर ये ऊपर जाने का रास्ता खत्म हो चुका है। तो ये मीन पर काजी बैठा करते थे, नीचे उनकी अदालतें वगैरह लगा करती थी। हाँ जी। और जो वो फैसला करते थे कि अगर किसी को सजाया मौत देनी हो तो वो टॉप के ऊपर फांसी खाना या फांसी गार्ड भी इसका मौजूद है। और अभी भी आप इस किले की फसील के ऊपर चल रहे हैं। ये देखिए कम से कम इसकी बाउंड्री आप देखेंगे, ये कम से कम आपको 10 फुट, 18 फुट, 12 फुट, 15 फुट की रेंज के अंदर चौड़ाई इसकी मिलेगी। और शेरशाह सूरी का 5 साल के अरसे में बहुत बड़ा कारनामा किया। कौन सा? इसने आपकी जीटी रोड बना दी, जो बाद में ग्रैंड ट्रैंक के नाम से मशहूर होगी। और पोस्ट ऑफिस का निजाम, जिसको आप डाक का निजाम कहते हैं, ये भी शेरशाह सूरी टाइम से बना। डाक किस तरह जाया करती थी? डाक घोड़ों पे जाती थी, 1 मील के बाद ताजा दाम घोड़ा दूसरे को, दूसरा तीसरे को, ये सारा सर्कम डाक का कंप्लीट होता था। एक घोड़े ने सिर्फ एक मील ही चलना होता था, उसके बाद अगला घोड़ा, ताजा दम घोड़ा, जल्दी ताकि टाइम भी बचे और घोड़े भी फ्रेश रहे।
समझदार आदमी। अच्छा, जमीन नापने का तरीका भी इसने भी इतवार खाना ये सारा इसने भी वो भी इसी के और ये जो मरले कनाल ये भी इसने मुतारफ कराया, ये इतवार खाना भी इसने मुतारफ कराया और चुंगी का निजाम। और ये जो जागीरदारों के ऊपर लोगों ने टैक्स लगाए हुए थे, बड़े बड़े लोगों ने, जागीरदारों ने जो अवाम पे टैक्स लगाए हुए थे, इसने फिर आके वो सारे खत्म कराए और उनके वहाँ पे अपने महफूज मुकर्रर किए, ताकि अगर कोई वहाँ से कोई अगर चीज़ ले तो उनके ऊपर उन पर जुल्म करे तो फिर मैं उस इलाके का जो काजी यहाँ पर आदमी में वक्त होगा उससे मैं पूछ करूँगा। अगर ये 25 साल रह जाता है यहाँ पे, ये जगह कुछ और। ये क्या बना हुआ है ये साइड में जो 3 जगह हैं? ये जो से ना ये लेटेस्ट है। अच्छा, ये लेटेस्ट देख रहे हैं ना, इसको टैंकी कहा जाता है, होस कहा जाता है। जब इन्होंने जिस तरह आपको मैंने बताया जो न्यू रिपेयर हुआ है जी जी, इसके अंदर एक के अंदर चूना और एक के अंदर ईंटों को पीस के तो वो लगा के कलर बना के तो रिपेयरिंग के लिए अच्छा 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 मौजूदा दौर की कुछ नहीं जी, ये भी लेटेस्ट बने हैं, मगर ये देखे कोई ऊंचा और कोई छोटा है। हाँ, इनके साइज अलग अलग है। वो देखे ये 500 उसकी एक्यूरेसी कैसी है? बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो सही शेप बना नहीं सके। हाँ, ये 500 साल पुरानी ओरिजिनल दीवार है। ये देखिए, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया चूना है, दाल माश का पानी इस्तेमाल किया गया है, बदर इस्तेमाल किया गया, क्यों कि जितना चूना पुराना होगा इतनी ज्यादा ग्रिप करेगा। ये देख लें, ये ओरिजिनल चीज है। माल गोदाम, स्टोर रूम, वेपन्स रूम के तौर के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता था। अंदर गोल है क्या? सीधा आज गोल है, कमरा है, 8 पे बना। अच्छा, और ये साइड में क्या जगह बनी है? ये पहरेदारों के खड़े होने के लिए, लुक आफ्टर के लिए। अच्छा, यहाँ पे ये एक मिनट हम अंदर आ रहे हैं। ये मुहाफिजीन की खड़े होने की जगह है दोस्तों, जो कि ये इनका स्टोर था, या आप उसको कह लें, आप सामान रखते थे यहाँ पे, जो ताकि चोरी ना हो, इसलिए यहाँ पे मुहाफिजीन खड़े होते थे। इसको वेपन्स रूम या माल गोदाम भी कहा जाता है, जहाँ पे पुराने दौर के अंदर जो असला वगैरह होता था, मसलन एरोज या तीर वगैरह, तलवारों को यहाँ पे डंप या सेव किया जाता था, घोड़े की जीना वगैरह को भी, और ताकि इमरजेंसी की सूरत के अंदर फिर इनको यहाँ से निकाला जा सके। अच्छा, ये लेटेस्ट रिपेयर हुआ है। इसके छत को आप देखेंगे कि देखिए ये बिल्कुल वो ओरिजिनल असल हालत में है। और ये देखिए कैसे आज ये कैन डैम है और बीच में कोई शटरिंग नहीं है, शटरिंग नहीं है, कोई सरिया नहीं है, सरिया नहीं था, लकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। और जब आप सर्दियों में आएंगे तो कुदरती आपको ये कूल गर्म महसूस होगा, और गर्मियों में आएंगे तो कुदरती ये आपको ठंडक का एहसास होगा। क्यों? इस किले की दीवारों की मोटाई की वजह से। बहुत मोटी दीवार, ठीक हो गई आ जा सकते। और ये पत्थर भी नहीं है, पत्थर से बना है। ये सब पत्थर आप लगा के देखिए कितने ठंडे और कितनी मोटाई के अंदर है। ये सब लेटेस्ट रिपेयर। और यहाँ पे आपको पहरेदार या सिक्योरिटी गार्ड इसकी लुक आफ्टर के लिए खड़े होते हैं, ताकि जो सामान अंदर रखा है वो उसका हिफाजत रहे। और ये दरवाजा उसी जमाने का है? नहीं, ये तो ग्रिल है। ये तो अभी बाद में लगाए गए। यहाँ पे लक्कड़ के गेट या दरवाजे हुआ करते थे, तमाम जगहों के ऊपर वुड्स वगैरह लक्कड़ के गेट या उस दरवाजे। जमाने में लोहा नहीं होता था ना। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं स्टोर देखने के बाद, यानी कि जहाँ पे उनका गोदाम खाना होता था, वो देखने के बाद। और ये मुझे सीढ़ियाँ एज़ यूजुअल चढ़नी पड़ रही हैं, और मैं सीढ़ियाँ चढ़ के थक चुकी हूँ। तो अब हम जा रहे हैं फांसी खाना, कैद खाना या काल कोठरी देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अंदर की जानिब चलते हैं। ये सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से मुहफ़्फ़िज़ीन ऊपर की जानिब जाते होंगे। ये देखिए, ये एक और सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहाँ से जाते होंगे, और यहाँ बैठ के दुश्मनों का तिया पाछा करते होंगे। ऊपर से भी थोड़ा सा व्यू लेना और बहुत अच्छा। हाँ, वैसे इसके बच्चे यहाँ से चढ़े, ये बहुत मुश्किल से ध्यान चाहिए। चलो, और इस वाली को कैप्चर करना है। इसके अंदर ये ओरिजिनल चूना ये प्लस्तर हुआ है, ये वाला, ये इसको कैप्चर कीजिए। ये ना, हाँ, ये ऊपर वाला, ये जो डोल बना हुआ है, इसके अंदर जो चूना लगा हुआ है ना, ये सब ओरिजिनल है। अच्छा, उसी जमाने के। पिंजरों को भी जो चाहे वो भी आप कैप्चर कर लें। अगर आप इसके पास जाएंगे, नीचे से जाएंगे ना, उतरेंगे, हम इसके पास चले जाएंगे।
अच्छा, इसको भी जरा कैप्चर कर लें, ये भी बिल्कुल साफ। आगे से उतर सकते हैं? नहीं, आगे से रास्ता वापस आना पड़ेगा। इधर से आपने जाना। आप ऊपर यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। हाँ, आ जाए। कैमरा ऑन है? जी जी मुझे पता है। वो जो है वो आगे वाला जो बनेगी जी जी, वो जो आगे वाली बनेगी वो एरोज या तीर के लिए उसको इस्तेमाल किया अच्छा, जाता है। तीरंदाज बैठते थे वहाँ पे। अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ ये देखने के लिए कि जब वो बैठते थे, ये जगह है, इसके अंदर बैठते थे मुहाफिज जो पहरा देते थे, और उनके बाद तीर होते थे या नेज़े होते थे, जो भी सामान होता होगा, लेकिन नॉर्मली तीर ही होगा इतनी हाइट से। और इसी तरह फिर ये आगे भी बनी हुई ऊपर। तो फसील की ऊपर एक फ्लोर नीचे था जिस पे हम चलते हुए आए थे, और ये उसके ऊपर वाला फ्लोर है जो मुहाफिजों के बैठने की जगह थी एक्चुअली। और अब हम जा रहे हैं, ये वाली जगह हमने अभी देखी थी जहाँ पे काजी बैठने की जगह थी, चांद वाली गेट। और ये सामने जो है, ये इसके बारे में अभी बताएंगे वहाँ जाके आपको कि ये क्या है और किसने बनवाया था। ये शेरशाह सूरी ने नहीं बनवाया था। और अब ये काल कोठरी सामने जो नज़र आ रही है, काल कोठरी और फांसी घाट। हम अब इसकी तरफ सांस बहाल करते हुए जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल हैं। ये सामने गार की शक्ल के अंदर रास्ता जाता है, इसको काल कोठी या कैद खाना कहा जाता है। ऊपर से मैं आपको उसका व्यू बताऊंगा जहाँ पे वो घास लगा। जब 2000 में ज़लज़ले आए तो इसका छत टूटा, ये पूरे का पूरा मलबा इसके अंदर चला गया, जिससे इसका रास्ता बंद हो चुका है। तो वो ये जो ट्रैक बना हुआ है, तो यहाँ से कैदियों को निकाल के तो काजी साहब की अदालत में उनको पेश किया जाता था। और जहाँ पे वो लोग खड़े हुए वो फांसी खाना या फांसी घाट भी इसका मौजूद है। ठीक है जी, अभी हम जा रहे हैं फांसी खाने के ऊपर। ये बहुत स्टीप एंगल है इसका। ये थोड़ी सारी जी है तो थोड़ी, लेकिन बहुत स्टीप है। नहीं आप उतर जाए, मैं खुद उतरूंगी। नहीं नहीं खुद नहीं नहीं नहीं, आप उतरे, अपने आप को मैं खुद बैलेंस करूंगी। यार प्लीज पकड़ नहीं